अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो स्वीटी जी के हस्बैंड तशरीफ़ ले आए हैं पाकिस्तान और क्या वजह है कि उन्होंने सीधा उन्होंने लाहौर ही लैंड किया। कराची भी जा सकते थे, वहाँ से हैदराबाद अपने पेरेंट्स के घर भी जा सकते थे। और क्या वजह है कि स्वीटी जी के खुद के पेरेंट्स जो हैं वो भी ज़ईम के वेलकम के लिए एयरपोर्ट पे नहीं गए, जबकि उनकी जब आती हैं अपनी बहू तो पूरी फैमिली वहाँ पे मौजूद होती है। नंदे भाई, खुद मोहसिन और उनकी हाँ, अम्मी तो नहीं होती, खैर ये बहन भाई सारे ही जाते हैं नतालिया को रिसीव करने के लिए। लेकिन ज़ईम 11 महीने के बाद आया है पाकिस्तान, तो स्वीटी की फैमिली में से कोई भी नहीं आया। और ज़ईम जो है वो सीधे अपनी बेगम के पास आए हैं, अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं गए, या उनमें से भी कोई इधर नहीं आया कि भाई हमारा बेटा 11 महीने के बाद आने वाला है। तो जब वो आए पाकिस्तान तो हम भी वहाँ पे मौजूद हों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या वजह है? तो इसमें मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। कुछ मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी शेयर किए हैं, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जब वो अपना कंटेंट शेयर करते हैं चैनल पे, तो उनकी एक ऑडियंस होती है, ठीक है? उनके कंटेंट को पसंद भी करती है और कुछ लोग उनके कंटेंट को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। तो ये जो वीडियो है जो स्वीटी ने लगाई है, जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड को रिसीव किया एयरपोर्ट से, इस वीडियो में इनको तकरीबन 99.9% जो कमेंट्स आए हैं वो इनके लिए दुआओं के आए हैं। और कुछ लोग हैं, एक दो, जिन्होंने इनसे सवाल किया है कि भाई आपके हस्बैंड जो हैं वो उनके पेरेंट्स किधर हैं, वो क्यों नहीं आए? तो इस तरह के कुछ सवाल थे। तो उसमें स्वीटी ने ये देख लें सामने जी जवाब दे दिया है कि वो उनकी फ़्लाइट ज़ाहिर बात है लाहौर की होगी, तो उन्होंने लाहौर ही आना था। और उसके बाद फिर उनके जो इन-लॉज़ हैं, वो उनकी एज है, वो सफ़र नहीं कर सकते, मतलब कि हैदराबाद से लाहौर का सफ़र अच्छा खासा है, तो जिसकी वजह से वो शायद ट्रैवल नहीं कर सकते, इस वजह से वो नहीं आए। और जब वो अब आ गया, ज़ाहिर बात है बेटा आ गया माशाल्लाह से, तो अपने पेरेंट्स से भी तो मिलने जाएगा ही ना, है? वो दिखाएँ ना दिखाएँ, वो तो अब उनका अपना मसला है कि वो वहाँ पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं, वहाँ की वीडियो दिखाते हैं, या दिखाएँगे तो हम उस पे बात करेंगे, नहीं दिखाएँगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो बात करनी होती है कंटेंट पे, जो हमसे कंटेंट शेयर किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि भई दोनों मियाँ-बीवी की खुशी दीदनी थी। 11 महीने के बाद एक वाइफ़ अपने हस्बैंड से मिलती है, तो ज़ाहिर बात है वो फीलिंग्स तो बयान से बाहर है ना। और ये कपल जो है, इनका कहना है कि भई हम ज़्यादातर जो हमने अपने शादी के बाद जितना भी हमारा अरसा गुज़रा है, हमने तकरीबन साथ गुज़ारा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी लंबी जुदाई हमारे दरमियान हायल हुई हो। तो ये पहली दफ़ा है कि इनके इतना तवील जो है एक-दूसरे से, तवील अरसे के लिए एक-दूसरे से दूर रहना पड़ा। अब जी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि भई दामाद आया है और ससुराल वाले गायब हैं, ऐसी क्या वजह? क्या मतलब ये क्या है? तो अगर आपको याद हो, तो जब ज़ईम साहब जा रहे थे तो उस टाइम भी सिर्फ़ उनको अपना एक ही स्वीटी के जो भाई हैं वो ड्रॉप करने गए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि पूरी फैमिली, पूरा टब्बर एयरपोर्ट पे पहुँचा हुआ हो। तो क्योंकि शादी के दिन भी चल रहे थे, और वैसे भी कुछ लोग होते हैं कि उनको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होता कि भई तमाम का तमाम फैमिली जो मेंबर्स हैं, टब्बर जो है वो पूरे का पूरा एयरपोर्ट पे मौजूद। और वैसे भी वो माशाल्लाह से अपने काम के लिए गया हुआ था, काम में उसको कामयाबी हासिल हुई है, वो अपनी एक जॉब सिक्योर करके आया है। और वैसे कोई हज या उम्रा करके तो वो आया नहीं कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो आगे फूलों के हार लेके खड़ी होती, कि जैसे ही ज़ईम साहब लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड होते तो सामने से फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाती। तो वो आया है स्पेशली। देखिए, सबसे करीबी रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, ठीक है? उसके बाद बाकी रिश्ते होते हैं, माँ बाप होते हैं सबसे पहले, उसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी बीवी बच्चे होते हैं। अब बच्चे तो इनके हैं नहीं, अल्लाह ताला इनको साहिब औलाद फरमाए, और जितने भी बेऔलाद हैं अल्लाह ताला सबको औलाद दे। तो उसके बाद बाकी रिश्ते होते हैं। तो अब ये 11 महीने के बाद मिले हैं, आप खुद सोचें कि एक कपल है जो 11 महीने के बाद मिला है, उनका अपना एक घर है, वो उनका अलग रिहाइश है। तो जितने भी समझदार लोग हैं ना, वो यही कहेंगे कि भई हम जाके उनकी उसमें खलल नहीं डालते, उनकी प्राइवेसी में हम इंटरफेयर नहीं करते। इतने अरसे के बाद उसका हस्बैंड आया है, तो बेहतर यही है कि वो कुछ पल अकेले अपने एक-दूसरे के साथ गुज़ार लें। उसके बाद हम जो है मिलना-मिलाना कर लेंगे। तो समझदार जो सुलझे हुए पढ़े-लिखे लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों को समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिन घरों में एक-दूसरे की फीलिंग्स का ख़्याल रखा जाता है, वहाँ पे लोग खुद भी अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं कि भई आप जो हैं अभी ना आएँ फ़िलहाल, हम आपके घर खुद आ जाएँगे मिलने। अभी फ़िलहाल हमें आप लोग अकेला छोड़ दें, हम अकेले रहना चाहते हैं। अपने दिल की एक-दूसरे से बातें शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम मतलब कि कभी ज़िंदगी में अलग नहीं रहे, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। तो हम जब मिले हैं, तो हम ये अपना कीमती टाइम एक-दूसरे के साथ गुज़ारना चाहते हैं, ठीक है? तो हम आ जाएँगे। और वैसे भी मैंने नहीं देखा कि अमूमन जिस तरह के टिपिकल माइंड के लोग होते हैं कि भई दूसरों की ज़िंदगी में घुसना, बार-बार जानबूझ के, अगर कोई नहीं भी घुसने दे रहा तो ज़बरदस्ती घुसना। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता इन लोगों की वीडियोज़ में, या इन लोगों के लाइफ़स्टाइल से। अब कहेंगे जी भई नतालिया तो आती है तो सारे जाते हैं, नतालिया तो आती है तो ये। तो देखिए, नतालिया आती है ना, तो उसके सास-ससुर तो नहीं जाते। बाकी बहनें जाती हैं, बहनें उधर से रिसीव करके
वो कोई उसके साथ नहीं चली जाती, कि उसके बेडरूम तक नहीं चली जाती, उसके घर तक नहीं चली जाती। वो एयरपोर्ट तक जाती हैं, जब वो आती है, उसको वेलकम करती हैं, मिलती हैं, ठीक है? उसके बाद वो अपने-अपने घर चली जाती हैं और मोहसिन सुल्तान अपनी वाइफ़ को लेके अपने घर चला जाता है, ठीक है? अब वो कोई सेपरेट तो है नहीं, पेरेंट्स के घर ही उन्होंने जाना होता है, तो अब यहाँ पे मामला अलग है। यहाँ पे स्वीटी है, उसके हस्बैंड है, कोई स्वीटी नहीं आई कि भी सारा टब्बर, मतलब कि एक औरत जब आती है तो उसको वेलकम करने का तरीका अलग होता है। अब यहाँ पे आया एक बंदा, मैच्योर बंदा, जो किसी मकसद के लिए गया था और आया भी किसी मकसद के लिए, और उसकी बीवी बैठी है उसके इंतज़ार में, और बजाय इसके कि वो अपनी बीवी के साथ टाइम गुज़ारे, बाकी फैमिली वाले उसका कीमती टाइम ज़ाया करें, तो जो समझदार लोग होते हैं ना इन चीज़ों को समझते हैं, तो इसीलिए वो नहीं आए। और वैसे भी स्वीटी के फादर और मदर तो इतनी लेट नाइट जो है वो पता नहीं किस टाइम उसकी फ़्लाइट आई है, रात हो चुकी थी, अब मुझे नहीं पता टाइम क्या था। तो वो बेचारे कहाँ उधर एयरपोर्ट पे धक्के खाते। भाई उसका साथ गया है, बाकी सारे फैमिली वाले भी मिल लेंगे। तो अब नतालिया आती है तो और सिचुएशन होती है, ये आए हैं तो और सिचुएशन है। तो इस इन चीज़ों को सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोग समझ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई एतराज़ नहीं मेरे ख़्याल में बनता कि भई क्यों नहीं पूरा टब्बर गया उनको वेलकम करने के लिए। तो मेरे ख़्याल में तो एक कपल को तन्हाई चाहिए होती है जिसकी वज़ह से वो नहीं गए। तो बाकी आप लोगों की राय है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कंटेंट को देखते हैं और जो लोग देखते हैं उनका पूरा-पूरा हक बनता है कि वो अपनी मर्ज़ी से वीडियो में कमेंट्स भी कर सकें। लेकिन मुझे जो मैंने देखा है कि स्वीटी की वीडियोज़ में कोई भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे थे कि हमें आप कभी भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन आज हमें आप अच्छी लगी हैं। मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव माइंड के हैं। अभी भी आप देख लें कि एक कपल जब मिल रहा है 11 महीने का बिछड़ा हुआ, तो लोग उनकी खुशी में कितना खुश हो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब उन्होंने अपने मतलब इतने सीक्रेट्स मोमेंट्स जो हैं उन्होंने आप लोगों से शेयर किए हैं, अमूमन जो लोग नहीं करते, मुझे भी अजीब सा लगा। तो आप लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगी, आपके दिल को अच्छी लगी, और आपने उनको दिल से दुआएँ दी, और कुछ लोगों ने कहा हमारे लिए भी दुआएँ करें। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।